बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ईरान के नए हाइपरसोनिक मिसाइल पर बात करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका क्यों अभी तक ये टेक्नोलॉजी हासिल नहीं कर सका और क्या पाकिस्तान और भारत मुस्तकबिल में हाइपरसोनिक मिसाइल्स डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा हम 5th जनरेशन खान प्रोजेक्ट और रशियन Su-34 के मुतालिक सामने आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हुए कमेंट सेक्शन में हमारे कंटेंट या टॉपिक के मुताल्लिक अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया। ईरान ने हालिया दिनों में अपना पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल फतह 2 दुनिया के सामने पेश किया है। दोस्तों, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से मुराद ऐसे मिसाइल्स हैं जो कम अज़ कम मैक 5 यानी आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा की स्पीड हासिल कर सकते हों और एक अंदाजे के मुताबिक ईरानियन फतह 2 मैक 10 से 15 के दरमियान की हद रफ्तार हासिल कर सकता है। दोस्तों, अगर हम फतह 2 की बॉडी शेप को देखें तो इसका पिछला हिस्सा एक आम बैलिस्टिक मिसाइल जैसा है, जबकि इसके अगले हिस्से पर ग्लाइड व्हीकल मौजूद है जो कि हाइपरसोनिक स्पीड्स पर अपनी ट्रेजेक्टरी तब्दील कर सकती है। आलमी माहिरीन के मुताबिक फतह 2 की सलाहियत के बायस इसे आज के दौर में मौजूद किसी भी मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से इंटरसेप्ट करते हुए तबाह करना तकरीबन नामुमकिन है। ईरानी मीडिया के मुताबिक फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान के बनाए हुए फतह 1 बैलिस्टिक मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है। याद रहे कि फतह 1 की रेंज के मुताल्लिक ये दावा किया जाता है कि ये मिसाइल 1400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अहदाफ को निशाना बना सकता है। यहाँ अमेरिकन ऑफिशियल्स ने ये बात वाज़ेह की है कि अगरचे ईरान ने फतह 2 डिज़ाइन एंड डेवलप तो कर लिया है, लेकिन इसका आज तक ईरान की जानिब से कोई टेस्ट नहीं किया गया। दोस्तों, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स कोई न्यू कैटेगरी नहीं है, बल्कि चाइना और रशिया पहले ही DF-17 और किंजल मिसाइल बना चुके हैं। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ख़ुद को सुपर पावर समझने वाला अमेरिका क्यों आज तक कोई हाइपरसोनिक व्हीकल डेवलप नहीं कर सका। तो दोस्तों, अमेरिका ने माजी में AGM-183 प्रोजेक्ट शुरू किया था कि जिसके तहत उन्होंने एक एयर लॉन्च हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाना था, लेकिन बावजूद कोशिश के ये प्रोजेक्ट बुरी तरह नाकाम हुआ। यकीनन आप दोस्तों के दिल में ये सवाल भी पैदा हुआ होगा कि क्या पाकिस्तान और भारत मुस्तकबिल में इस कैटेगरी के मिसाइल बनाने का इरादा रखते हैं। तो दोस्तों, अगर टेक्निकली देखा जाए तो इन दोनों ममालिक के पास इस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइल्स मौजूद हैं, क्योंकि जहां एक जानिब अक्सर पाकिस्तानी मिसाइल मसलन अबाबील, शहीन और गोरी वगैरह री एंट्री करते हुए हाइपरसोनिक स्पीड्स हासिल करते हैं, तो वहीं दूसरी जानिब भारतीय मिसाइल्स भी इस सलाहियत से लैस हैं। लेकिन यहाँ असल फ़र्क ये है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स ग्लाइड व्हीकल्स की तरह बहुत ज़्यादा मनूवरेबल नहीं होते। याद रहे कि पाकिस्तान P-282 हाइपरसोनिक मिसाइल्स डेवलप कर रहा है जो पाक नेवी की बाबर क्लास फ्रिगेट में आएगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई डेटा ऑफिशियली दस्तयाब नहीं है। जबकि भारत भी ब्रह्मोस 2 मिसाइल पर काम कर रहा है और दिखने में ये भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल जैसा है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो जहां एक जानिब चाइना और रशिया ने बहुत जल्द हाइपरसोनिक मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी पर कमांड हासिल कर ली थी, तो वहीं दूसरी जानिब ईरान के बाद अनकरीब पाकिस्तान और भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। लेकिन ये बात अमेरिका के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब है। सामने आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इस वक्त नए सिरे से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है कि जिसका मकसद मॉडर्न हाइपरसोनिक मिसाइल्स डिज़ाइन एंड डेवलप करना है। अब बात करते हैं 5th जनरेशन खान प्रोजेक्ट की। तो तुर्की माजी में कई मरतबा ऐलान कर चुका है कि वो इस फाइटर जेट में मकामी तौर पर बनाया हुआ इंजन इस्तेमाल करने का ख्वाहिशमंद है। दोस्तों, इसी हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट सामने आई हैं कि जिनके मुताबिक तुर्किया का पहला इंजन TF-10000 बनाने वाली कंपनी TEI के ऑफिशियल्स ने यह वाज़ेह किया है कि वो समल के दौरान हासिल किए गए तमाम तजुर्बे की बुनियाद पर नेशनल फाइटर जेट यानी कान के लिए बेहतरीन इंजन डेवलप करेंगे। याद रहे कि तुर्किया कान के 6 इनिशियल प्रोटोटाइप्स और ब्लॉक 1 में अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का बनाया हुआ F110 इंजन इस्तेमाल करेगा और मुस्तकबिल में आने वाले ब्लॉक 2 में तुर्किया का लोकली मैन्युफैक्चर्ड इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ ये बात बताना इंतहाई ज़रूरी है कि पाकिस्तान और अज़रबैजान भी ऑफिशियली कान प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं।
दोस्तों हम कान के मुतालिक अपने YouTube चैनल पर एक तफसीली वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब आखिर में बात करते हैं Su-34 के मुतालिक। तो दोस्तों रशियन एयरफोर्स को इनका लेटेस्ट बैच डिलीवर कर दिया गया है। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशंस पर बात करें तो ये बेसिकली एक लॉन्ग रेंज फाइटर बॉम्बर है कि जिसकी लंबाई 23.34 मीटर और चौड़ाई 14.7 मीटर है। दोस्तों Su-34 में 2 अदद आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है कि जिनकी मदद से ये जेट 1900 किलोमीटर या मैक 1.8 की हद रफ्तार हासिल कर सकता है। Su-34 की खास बात इसमें मौजूद पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार और 12 हार्ड पॉइंट्स हैं कि जिनको मुख्तलिफ अक़साम के मिसाइल्स, रॉकेट्स और बॉम्ब से लैस किया जा सकता है। यहाँ ये बताना इंतहाई ज़रूरी है कि इस बॉम्बर को 2 पायलट कॉकपिट में साइड बाई साइड बैठकर ऑपरेट करते हैं। दोस्तों मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने इस बॉम्बर की सलाहियतों के बायस इसे हालिया जंग में दुश्मन के खिलाफ खूब खुलकर इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर देखा जाए तो जहां एक जानिब रशियन एयरफोर्स को लेटेस्ट बैच में 3 अदद Su-34 तैयारे डिलीवर किए गए हैं, तो वहीं दूसरी जानिब रूस रशिया यूक्रेन जंग के दौरान अब तक 20 के करीब Su-34 तबाह करवा चुका है। दोस्तों जाते जाते आपसे गुजारिश है कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हुए कमेंट सेक्शन में हमारे कंटेंट या टॉपिक के मुताल्लिक अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद।